दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज मैं आपको संजीवनी ऊर्जा संचार का एक ऐसा नियम सिखाऊंगा। अगर उस नियम को आपने सीख लिया तो आपकी शरीर की सभी तरह के रोग दोष सब कुछ दोस्तों इस संजीवनी ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उससे आप ठीक कर सकते हैं। और इसके इतने बड़े चमत्कारिक फ़ायदे हैं। अगर आप किसी की बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो आप अपने घर में बैठकर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा ईश्वरीय शक्ति की जो संजीवनी ऊर्जा है उसका आवाहन करके सिर्फ आप उसकी फ़ोटो रख कर आप उसको ठीक कर सकते हैं। वो कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। दोस्तों आप हमारे चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, अभी दबा लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी अभी दबा लीजिए। दोस्तों मैं आपके लिए जो ऊर्जा संजीवनी ऊर्जा का उपयोग लेके आया हूँ दोस्तों, ये बहुत सारे योगी और जो संत होते हैं, बाबा होते हैं, वो लोग तो बहुत सारे पैसे लेते हैं आपसे। हो सकता है कि हज़ारों रुपए लें ये चीज़ बताने के लिए, लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में बिना किसी पैसे के आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप ध्यान से सुने और इसको पूरा आप ध्यान से सुनिए और इसका अभ्यास कीजिए। एक बार आपके अभ्यास में आ गया तो आप अपने जीवन को इतना सुखमय और खुशहाल बना सकते हैं कि आप भी देखेंगे कि आपके जीवन में कितने परिवर्तन होने लगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। अब आप ध्यान से उस नियम को देखिए। दोस्तों संजीवनी शक्ति का प्रसारण सारे ब्रह्मांड में संजीवनी शक्ति व्याप्त है। हम इसे अपने भीतर ध्यान के माध्यम से सक्रिय कर सकते हैं और दूसरे किसी रोगी व्यक्ति पर भी इसे स्वस्थ होने हेतु उड़ेल सकते हैं। शरीर में संजीवनी शक्ति के संचारण से आनंद की प्राप्ति होती है और निरोगता बना रहता है। शरीर दोस्तों आपका निरोगी बना रहता है। इसके लिए नीचे लिखे अनुसार अभ्यास कर सकते हैं। आराम से सुखासन में बैठकर जाएं और नीचे कोई दोस्तों कुछ ऊनी कपड़ा या गद्दा टाइप का छोटा सा रख लें जिस पर आपको पंथी मार के बैठना है, कंबल टाइप का। इससे आपकी आराम की अवस्था में, ताकि जो संजीवनी ऊर्जा ऊपर से ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति की जो संजीवनी ऊर्जा आएगी वो दोस्तों धरती में ना चली जाए, वो आपके ऊपर। इसलिए ऊपर आपको खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ ज़रूर नीचे बिछा लेना है। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं बैठना है, बिल्कुल आपको कुछ नीचे ज़रूर बिछाना है। क्योंकि अगर आप ऐसे बैठ गए तो फिर जो ऊर्जा ऊपर से आएगी वो आपके शरीर से होती हुई धरती में नीचे चली जाएगी। तो आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ नीचे बिछा लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, आंखें बंद कर लेना है और अपनी रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल सीधी रखनी है, तनी हुई नहीं, मतलब बिल्कुल आराम की अवस्था में बैठ जाना है। सारे शरीर कंधे को ढीले छोड़ देना है, मतलब कोई आपका शरीर में टाइटनेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ढीले। उसके बाद 3 बार दोस्तों ओम का उच्चारण करना है। ध्यान को आज्ञा चक्र पर लाएं 3 से 5 मिनट तक। दोस्तों आज्ञा चक्र ध्यान को, मतलब आपको आंखें बंद कर लेना, ओम का उच्चारण करना, उसके बाद ध्यान को आज्ञा चक्र पे लाना। आज्ञा चक्र का मतलब दोस्तों आपकी भौंहों के बीच, दोनों आँखों से थोड़ा सा, ये जो आपकी भौंहें होती हैं उसके बीच में जो दोस्तों जगह खाली होती है वो तीसरी आँख आप कह सकते हैं। जहाँ पे तीसरी आँख शंकर जी की होती है उसी को दोस्तों आज्ञा चक्र कहते हैं। वहाँ पे आपको मन में सोचना है, ध्यान करना उस जगह को सिर्फ। हो सकता है थोड़ा सा दर्द होने लग जाए, हल्का सा आपको महसूस हो, तो दोस्तों 5 मिनट तक आपको आँख बंद करके वहीं पे देखना है अपनी तीसरी आँख को, जैसे शंकर जी की तीसरी आँख होती है उसी तरह। 5 मिनट के बाद आंखें बंद रखना है। 5 मिनट के बाद ध्यान को वहीं टिकाए रखें दोस्तों, बिल्कुल 5 मिनट तक दोस्तों आपको ध्यान टिकाए रखना है। उसके बाद दोस्तों पूरे ब्रह्मांड की तस्वीर को अपनी कल्पना के भीतर देखें। 5 मिनट के बाद दोस्तों फिर आपको देखना है कि जैसे आकाशगंगा के तारे, स्टार्स, ये सब देखना है, चंद्रमा देखना है। ये सारे ब्रह्मांड की जो संजीवनी शक्ति सफ़ेद प्रकाश के रूप में आपके सर की चोटी पर गिर रही है। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि आपका सर जो है सर के ऊपर, और जो सफ़ेद रोशनी देखना है आपको ब्रह्मांड में, बहुत तेज़ सफ़ेद रोशनी आपने देखा होगा, उस रोशनी को देखना है कि वो आपके सर के ऊपर गिर रही है बहुत तेज़ी से। और ऐसा आप फील कर रहे हैं कि आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जा से भर रहा है और ठंड हो रहा है, और वो ऊर्जा आपके शरीर में समा रही है। और आपके शरीर के सभी तरह के रोग, आपके लीवर, किडनी, जो भी है, आपको बस ये मन में सोचना है आंख बंद करके कि मैं पूरी तरह
अमृतमय संजीवनी ऊर्जा मेरे शरीर में आ रही, समा रही है, बहुत तेज़ी से समा रही है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हो रहा हूँ और ऊर्जावान हो रहा हूँ। बस यही सोचते रहना आंखें बंद करके, बस मन में बोलना कुछ नहीं है, बस आपको महसूस करना है, मतलब अंदर से फील करना है कि मुझे ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है और वो जो अमृतमय संजीवनी एनर्जी है वो मेरे ऊपर आ रही है, सफ़ेद रोशनी गिर रही है, बहुत तेज़ी से उड़ रही है। ऐसा आपको सोचना है। 15 मिनट दोस्तों, फिर ध्यान आज्ञा चक्र पर 3 से 5 मिनट तक लाएं। अगर किसी के ऊपर दोस्तों शक्ति उड़ेलना हो तो उसके बाद तस्वीर को अपने सामने लाएं और कल्पना करें कि आपके भीतर संचित या संजीवनी शक्ति आपके दोनों हाथों के माध्यम से रोगी व्यक्ति के सर पर गिर रही है। यह प्रयोग व्यक्ति सामने हो तब भी कर सकते हैं, और अगर सामने नहीं भी हो तो कल्पना में उसकी तस्वीर सामने रख कर सकते हैं। यह प्रयोग किसी भी रोगी व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए किया जाता है। दोस्तों बहुत ही रामबाण उपाय है और ये शिव योग में किया जाता है। महादेव का बहुत ही, आप आजमा के देखिए, पहले दिन से आपको इतना फ़ायदा महसूस होगा, पहले दिन से ही लाभ मिलेगा। और आप इसको निरंतर करते रहें, आप अंदर से बिल्कुल ऊर्जावान और फील करने लग जाएंगे अपने आप। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ऐसा लगने लग जाएगा आपको मतलब कि अमृत मिल गया है, आपके संजीवनी एनर्जी मिलेगी और आपके सभी रोग ठीक हो गए। और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके शरीर के सभी तरह की बीमारियां स्वतः ठीक होने लग गई हैं बिल्कुल। और आपके अंदर इतनी एनर्जी आ गई है शरीर में, आपके रोग ठीक होने लग गए हैं। जो आप सालों से परेशान थे, पैसा लगा रहे थे लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, थक चुके थे, हार चुके थे, दोस्तों एक बार आप इसको आजमा के देखिए। आप 15 दिन करेंगे, 15 दिन में आपके शरीर में ऐसी एनर्जी आ जाएगी, ऐसी हैप्पीनेस आ जाएगी। आप इस उपाय को निरंतर करते रहें, आप पूरी तरह ठीक होने के बाद भी इसको करते रहें। उससे क्या होगा, आपका शरीर बिल्कुल, जो भी आर्गन है, आपकी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो फिर से स्वतः नई बन जाएंगी दोस्तों। मतलब कि जिनको वैज्ञानिकों ने मना कर दिया है कि ये सेल्स नष्ट हो चुकी हैं, दोबारा नहीं बन सकती हैं, वो सेल्स भी इस क्रिया द्वारा आपकी नई बनने लग जाएंगी। आपकी सभी तरह की कमी पूरी हो जाएगी शरीर में। आप एक योगी, महायोगी हो जाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि आपका शरीर जो है, आपका बॉडी है, वो अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा कि आप बूढ़े भी होंगे फिर भी आपके शरीर में एक जवानी, एक नयापन, ऊर्जावान बना रहेगा अंत तक। मतलब कि जो लोग अंत तक बिल्कुल उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, बिल्कुल चल नहीं पाते हैं, लेकिन आप इस क्रिया को अगर करते रहेंगे तो आप 100 साल की उम्र में भी आप बिल्कुल स्वस्थ और निरोगी होंगे। आप बिल्कुल 25 साल की युवा की तरह आप दौड़ रहे होंगे, घूम रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। दोस्तों ये शिव योग का एक उपाय है, बहुत ही बेहतरीन, इसको ज़रूर करें। जो भी आराध्य को याद करते हैं आप उनका नाम लेकर